हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने ऑयल एंड पेट्रोलियम में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को मैंने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 5.2। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैं कहने का मतलब हुआ ये क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम और टॉफ़ी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए या रोस्टेड ग्राम ले लीजिए, टॉफ़ी ले लीजिए। इसको क्या करिए, डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। कहने का मतलब हुआ जो आप जितने सारे स्टूडेंट हैं आपके पास, सबको 7 पार्ट में क्या करिए, 7 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेन 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट। अब जो आपके पास 7 ग्रुप बने हैं उसमें से आप 3 में और डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट ग्रुप में आप एक स्टूडेंट रखेंगे, सेकेंड में आपको 2 स्टूडेंट एंड फोर्थ में आप थर्ड में आपको 4 स्टूडेंट पुट करने हैं। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ कि आप उनको फिर से डिवाइड करिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन में। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये सब ग्रुप क्या हैं, कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। कहने का मतलब हुआ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन का ग्रुप है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। क्या करिए, आप एक फुल कंटेनर रख दीजिए, किससे, टेबल पर। एज कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम दी कंटेनर्स ऑफ दीज ग्रुप्स। आप क्या करिए, आस्क कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, जो जितने भी आपके पास फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं, बच्चे हैं, उनको आप क्या करिए, इसमें से आप ईटेबल फ्रॉम दी कंटेनर ऑफ द ग्रुप, तो उसमें से आप थोड़ा थोड़ा उनको कहिए कि उसको थोड़ा बहुत टेक करें। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। कहने का मतलब हुआ अब यही चीज़ आप दूसरे वाले ग्रुप को बोलिए कि यही सेम चीज़ें अब वो करेंगे। आस्क स्टूडेंट ऑफ ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर्स। अब क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली। कहने का मतलब हुआ आप अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए कहिए कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। कहने का मतलब देखिए कंटेनर में आप देखिए कुछ बचा हुआ है खाने के लायक या फिर सब खत्म हो गया है। इफ़ सम थिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर्स, अगर आप में कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है, आज थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, तब आप थर्ड जनरेशन को भी कहिए कि इसको थोड़ा बहुत वो टेक करें। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल दी कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट ईटेबल्स और नॉट। तब देखिए नाउ फाइनली ऑब्जर्व मतलब तब आप देखिए, ऑब्जर्व करिए वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट ईटेबल आर नॉट। देखिए उनके पास कुछ बचता है खाने के लिए या फिर नहीं करता। आल्सो ऑब्जर्व एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ कंटेनर्स। कहने का मतलब हुआ कि आप इसके बाद कंज्यूम करिए कि कंटेनर में कुछ भी बचता है, बिल्कुल नहीं बचेगा। अज्यूम दैट द ईटेबल्स in the containers represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gases। कहने का मतलब वो जो हमारे पास ईटेबल मटेरियल था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लाइक कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसें, ये क्या है, ये एक्सहॉस्टिबल है। कहने का मतलब हुआ कि ये सीमित हैं। अगर इसका हम लोग सही से यूज़ करेंगे तो हमारी जैसे फर्स्ट जनरेशन वालों ने थोड़ा कम यूज़ किया तो सेकेंड वालों को मिला, सेकेंड वालों से बचा तब जाके थर्ड वालों को बचा। ऐसे ही अगर कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का हम सही यूज़ करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा और अदरवाइज नहीं बचेगा। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, और सभी ग्रुप के पास अपना अलग अलग कंजप्शन पैटर्न था। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, अगर इसमें से कोई भी एक जनरेशन अगर ग्रीडी मतलब लालची हो गई, देन इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशंस
एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तब देखिए इन सब के अगर कोई भी एक जनरेशन ऐसी हुई जो ग्रीडी हो गई तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बचेंगी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा या लर्न किया कि सब कुछ एक्सॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज होती हैं। There were formed from the dead remains of living organism। कहने का मतलब वो यहाँ पर कुछ there were formed from the dead remains of living organism। कहने का मतलब वो यहाँ से कि जो dead remains of living organism होते हैं, जब कोई लिविंग क्या है डेड हो जाता है तो उसके जो सम पार्टिकल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसी फॉसिल होते हैं। सो देयर आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। कहने का मतलब हुआ कि यही क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स तो आप बोलेंगे देयर वेयर फॉर्म फ्रॉम दी। देयर वेयर का मतलब हुआ ये कॉयल, पेट्रोलियम एंड natural gases। coal, petroleum and natural gases were formed from the dead remains of living organism fossil, so they are also called fossil। तो आपका ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है coil। you may have seen coil all here about it। फिगर नंबर 5.1 देखिए, ये फिगर देखिए, you may have seen coil or heard about it। आपने इसके बारे में सुना या फिर देखा होगा। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एज एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये क्या होता है, जैसे ये स्टोन की तरह हार्ड होता है और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। कॉयल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट was used in railway engines to produce steam to run the engine। कहने का मतलब हुआ coil is one of the fuel used to cook food। ये एक फ्यूल होता है जो जिसका यूज़ किस में किया जाता है, खाना बनाने के लिए किया जाता है। अर्लियर मतलब बहुत पहले की बात है। इट was used इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। कहने का मतलब ये हुआ कि रेलवे इंजन में भी पहले ये यूज़ किया जाता था स्टीम टू रन द इंजन। स्टीम से क्या होती थी, इससे स्टीम बनती थी और स्टीम से ये इंजन क्या करते थे, रन करते थे। इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब हुआ कि ये क्या होता है, थर्मल पावर में भी, प्लांट्स के थर्मल पावर में यूज़ किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कॉयल इज़ आल्सो यूज एज द फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब हुआ कि कॉयल का मतलब यूज जो है वो बहुत सारी एनर्जी का में किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्री मतलब कंपनियों में कॉइल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ दी कॉयल। आप लोग कॉयल की डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन लिखने के बाद कॉयल का फिगर बना लीजिएगा। थैंक यू।